विलन्स को ग्रेट उनकी पावर्स या आर्मी नहीं बनाती हैं, बल्कि आइडियोलॉजीज उनको ग्रेट बनाती हैं। और इनकी आइडियोलॉजीज न सिर्फ वक्त के साथ इनकी पहचान बनती हैं, बल्कि और ज्यादा डार्क हो जाती हैं। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि लोग न सिर्फ इन आइडियोलॉजीज को हार्डकोर बिलीव की तरह एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि इसको करेक्ट भी समझते हैं। उनका मानना यह है कि इंसान के अंदर ब्रूटल आइडियोलॉजीज का जन्म लेना उनके साथ हुए ट्रीटमेंट या उनके दोस्तों के साथ हुए जस्टिस अनफेयर का रिस्पॉन्स होता है, जो कोई एक शख्स फेस नहीं करता बल्कि पूरी सोसाइटी फेस करती है। कहते हैं कि जब खुद पर बीते तो औरों की तकलीफ का एहसास भी हो ही जाता है कि आया दूसरों के घर कितने जले हुए हैं, दूसरे लोगों की जिंदगियां किस कदर बदतर हो चुकी हैं सिर्फ हमारी वजह से। खुद की जिंदगी में मगन रहना और दूसरों की परवाह न करना एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके चलते सोसाइटी का बंदा अंधा हो चुका है। उन्हें आसपास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जंगल के उस कानून जैसा है जहाँ ताकतवर किसी भी वक्त किसी का गला काट कर लाखों के दिलों में खौफ को बिठाता है और ये समझता है कि अपने सो कॉल्ड प्राउड को उसने दुनिया के थ्रू मनवा लिया है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उससे जो बंदा इंस्पिरेशन लेगा उसको वो अपनी आइडियोलॉजीज के साथ सोसाइटी पर अप्लाई करेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हद तक ब्रूटल होंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि दर्द उस वक्त महसूस होता है जब वो अपना दर्द हो। जोश और जुनून के पीछे लगकर लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाना और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि दुनिया उसका रिस्पॉन्स नहीं देगी या उनमें से कोई एक ब्रूटली रिस्पॉन्स रेडी करके उस एक इंसान के पीछे नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के पीछे नहीं लगेगा, तो ये तुम सब की सबसे बड़ी नादानी और बेवकूफी है। कोई भी पैदाइशी विलन नहीं बनना चाहता जो इतनी आइडियोलॉजीज के साथ फिर रहा हो कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, बल्कि सोसाइटी का जस्टिस अनफेयर उसको ऐसा बनने पर मजबूर कर देता है। खुद को ताकतवर बनाते बनाते खुद की इंसानियत भुला देना इंसान होने पर जुल्म है। जब दुनिया एक स्पेसिफिक ग्रुप से सिर्फ इसलिए मुंह मोड़ती है कि वो गरीब हैं, कमजोर हैं, काले हैं या गोरे हैं या फिर जबान या कौम की बुनियाद पर, तो कोई भी अपनी जिल्लत को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। फिर उनमें से ना तो उस मुंह मोड़ने वाली दुनिया के लिए कोई अच्छाई होती है और न हमदर्दी, बस होता है गुस्सा, नफरत और रिवेंज। और फिर जब ये स्पेसिफिक ग्रुप को जिनसे मुंह मोड़ा गया होता है इनमें से कोई एक अपनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के साथ दुनिया से अपना हिस्सा लेने निकलता है, तो उस वक्त दुनिया उसको विलेन या दरिंदा, भेड़िया और पता नहीं क्या क्या बना देती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इनको क्रिएट करने वाले वो खुद ही हैं। अगर आम का पेड़ लगाओगे तो सेब तो वहाँ से आने से रहे। तो सोशल इनजस्टिस का आंसर जस्टिस में कैसे हो सकता है? वो इतना ही क्योटिक होता है और इतना ही ब्रूटल होता है जितना वो फेस करता है। यहाँ पर मैं सिनेमा वर्ड से मिसाल लेना चाहूंगा। अटैक ऑन टाइटन का अगर एरन येगर याद हो तो वो दुनिया को जब अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है, वॉल्स से बाहर जाता है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है हमारे साथ। उसको पता चलता है कि जब हमारी आजादी दबाई जा रही थी तो उस पूरी दुनिया अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। अपनी मुंह दीवार की तरफ खड़ा करके रखना ये कुछ समझदारी की बात नहीं थी, जिसके चलते एरन येगर का दिमाग घूम जाता है और वो ये सोचता है कि अगर इन सबको इसी दीवार के साथ लगा के न मारा तो मेरा नाम एरन येगर। और फिर वो ये फिलॉसफी लेकर निकलता है कि भाई मैं अपनों की आजादी के लिए दूसरों की आजादी ही खत्म कर दूं या दूसरों को ही खत्म कर दूं। यहाँ यही सब हमारे रियल वर्ल्ड पर भी अप्लाई होता है, जहाँ दुनिया कमजोरों से सिर्फ इसलिए दूर रहती है कि भाई वो तो कमजोर हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि काश वो कभी आगे आए और अपने दम पर कुछ न कुछ कर सके। लेकिन जब वो फटते हैं तो उस वक्त इन सबको तकलीफ होती। और मैं श्योरली कहना चाहूंगा कि दुनिया इस चीज का इंतजार कर रही है कि कब ये कमजोर लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाएं और इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। मैं कहना चाहूंगा कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई ताकतवर है तो वो हर पॉसिबल मेथड को यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो अपने आप को मासूम भी दिखा सकता है, चैरिटेबल पर्सनैलिटी भी दिखा सकता है और मजलूम भी बन सकता है, लेकिन उसकी आड़ में कितनों को लटका चुका होगा इसके बारे में तुम्हें या मुझे किसी को नहीं पता होगा। ये सोचना काफी हद तक मुश्किल नहीं नामुमकिन सा लगता है। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं? तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।